Assalamu alaikum students. Today I am going to discuss the objective of chapter number 15, that is common chemical industries in Pakistan. तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर में से रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव में एमसीक्यूज़ आए हुए हैं, सबसे पहले तो मैं वो आप लोगों से डिस्कस करूंगी। उसके बाद जो आप लोगों के जो टॉपिक वाइज एमसीक्यूज़ हैं वो मैं आप लोगों से बाद में डिस्कस करूंगी। तो आज के लेक्चर में जो मेरा मेन टारगेट है वो ये है कि मैंने आज के चैप्टर में आप लोगों के एक्सरसाइज के जो एंड पे यानी कि आपको एक्सरसाइज दी हुई है उससे रिलेटेड जो उसमें एमसीक्यूज़ हैं वो मैं आप लोगों को सॉल्व करवाने जा रही हूँ। तो वन बाय वन स्टूडेंट्स मैं आप लोगों से वो डिस्कस करती हूँ। तो हम स्टार्ट लेते हैं, ऑब्जेक्टिव की तरफ आते हैं। तो स्टूडेंट्स आपके पास जो इससे रिलेटेड फर्स्ट एमसीक्यू है उसमें आप देखें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं, जिसमें से करेक्ट ऑप्शन को आपने जो है वो सिलेक्ट करना होता है, उसको इंसर्कल करना होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है, आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया जा रहा है कि विच 3 एलिमेंट्स आर नीडेड फॉर दी हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। हेल्दी ग्रोथ के लिए कौन से 3 एलिमेंट्स जो हैं वो मतलब ज़रूरी हैं। तो उनमें सबसे पहले ऑप्शन आपको दी जा रही है, ए ऑप्शन है नाइट्रोजन, सल्फर एंड फॉस्फोरस। सेकेंड जो है वो नाइट्रोजन, कैल्शियम फॉस्फोरस है। थर्ड जो है वो नाइट्रोजन, पोटाशियम एंड फॉस्फोरस एंड पोटाशियम है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटाशियम। और डी चॉइस दी जा रही है नाइट्रोजन, पोटाशियम एंड कार्बन। तो स्टूडेंट्स आपके टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग आपने पढ़ा है कि हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स के लिए जो आपके एलिमेंट्स चाहिए होते हैं, रिक्वायर्ड होते हैं, ये 3 एलिमेंट्स हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटाशियम, NPK। तो ये ऑप्शन इनमें से आपने सिलेक्ट कर लेनी है। सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगी आपके पास, ठीक है, इसमें से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। वो क्या है कि विच वुडी रॉ मटेरियल इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर पल्प। पेपर पल्प को प्रिपेयर करने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए कौन सा वुडी रॉ मटेरियल आप यूज़ करते हैं। तो ये भी अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट बुक इसमें ऑप्शन जो है वो डिफरेंट दी हुई हैं। एक जो है वो एक कॉटन है ऑप्शन दी है, दूसरी बगैस दी है, थर्ड जो है वो पॉपुलर है, और फोर्थ नंबर पे जो डी ऑप्शन दी है इन्होंने डेल्टा, वो क्या है, राइस स्ट्रॉ है। तो इसमें से स्टूडेंट्स ये पॉपुलर जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। पेपर पल्प को मैन्युफैक्चर करने के लिए हम पॉपुलर जो कि वुडी रॉ मटेरियल है इसको हम यूज़ करते हैं, पॉपुलर को, ठीक है। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास है कि द नाइट्रोजन प्रेजेंट इन सम फर्टिलाइजर्स हेल्प्स प्लांट्स। आपका जो नाइट्रोजन है, जो कि मैंने आपको बताया कि हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटाशियम। तो नाइट्रोजन जो है वो फर्टिलाइजर्स मतलब प्रेजेंट होता है प्लांट्स में, फर्टिलाइजर्स में, और वो जो है वो प्लांट्स की हेल्प करता है, किस अगेंस्ट हेल्प करता है, ठीक है। तो सबसे पहले कि एक टू फाइट अगेंस्ट डिजीजेस के अगेंस्ट फाइट करने के लिए, या फिर सेकंड चॉइस दी जा रही है टू प्रोड्यूस फैट प्रोड्यूस करने के लिए। थर्ड ऑप्शन दी जा रही है टू अंडरगो फोटोसिंथेसिस करने के लिए, या टू प्रोड्यूस प्रोटीन, तो प्रोटीन प्रोड्यूस करने के लिए। ये स्टूडेंट्स 4 ऑप्शंस हैं। तो अब आपको पता है कि नाइट्रोजन जो है वो मेन एलिमेंट है, मतलब प्रोटीन्स की अगर हम बात करें तो जैसे कि हम कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स में स्टूडेंट्स क्या होता है कि आपके जो एलिमेंट्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के लिए, जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं वो होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये किस में होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स में होते हैं। किसके अंदर होते हैं, हाइड्रेट्स में, यहाँ पर लिख रहे हैं आप कार्बोहाइड्रेट्स। और आपने पढ़ा है कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और इसके अलावा जो नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन जो एलिमेंट है वो किसके लिए इंपॉर्टेंट, किस में होता है, प्रोटीन्स में इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। नाइट्रोजन ये एलिमेंट प्रोटीन्स में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं डिस्कस करने जा रही हूँ कि यहाँ पर जो प्लांट्स में ये जो नाइट्रोजन जो प्रेजेंट होता है सम फर्टिलाइजर्स में, और वो प्लांट्स की हेल्प किसके लिए करता है, टू प्रोड्यूस प्रोटीन, ताकि प्रोटीन बन सके, ठीक है। तो इसमें से जो ऑप्शन है आपको जो बाकी 3 ऑप्शंस दिए हैं उनमें चारों ऑप्शंस में से सबसे करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, डी होगी, टू प्रोड्यूस प्रोटीन को प्रोड्यूस करने के लिए जो है नाइट्रोजन जो है वो फर्टिलाइजर में ऐड की जाती है, ठीक है। फर्टिलाइजर में मतलब जो है वो मौजूद होती है ताकि प्लांट्स में जो है वो क्या करें, प्रोड्यूस करें प्रोटीन वगैरह। हो गया क्लियर स्टूडेंट्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फोर्थ क्वेश्चन है कि फॉस्फोरस हेल्प्स द ग्रोथ ऑफ। फॉस्फोरस किसकी ग्रोथ में हेल्प करता है। फर्स्ट ऑप्शन दी जा रही है रूट की, सेकंड जो है वो लीव है, और थर्ड जो है वो स्टेम है, और फोर्थ जो है वो सीड है। तो स्टूडेंट्स ये भी आपकी टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग आप देखें तो ये भी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया है कि फॉस्फोरस जो है वो सीड जो होते हैं, बीज जो होते हैं, ठीक है, प्लांट्स के, तो उसमें उनकी ग्रोथ के लिए जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है,
क्योंकि आपने पढ़ा है कि नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटाशियम चाहिए होता है, तो इसमें नाइट्रोजन जो है वो किसके लिए ज़रूरी था, प्रोड्यूस करने के लिए प्रोटीन वगैरह। इसके अलावा जो फास्फोरस है उसमें उसकी यूजेस में आपने पढ़ा है कि ये जो सीड है उसकी ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होता है। इसी तरह पोटाशियम जो है वो भी उसके लिए भी आपने उसकी भी यूजेस पढ़ी हुई है। तो ये जो है आप फास्फोरस की बात कर रहे हैं, तो फास्फोरस जो है वो किसकी ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है, सीड की ग्रोथ के लिए। जो बीज होते हैं प्लांट्स में जब हम डालते हैं तो उसकी प्रॉपर बेटर ग्रोथ के लिए जो है ना फास्फोरस उसको ऐड किया जाता है। ठीक है, तो ये तीनों एसेंशियल एलिमेंट्स थे। तो फास्फोरस किसके लिए ग्रोथ के लिए स्टूडेंट, सीड की ग्रोथ के लिए। तो ऑप्शन जो है वो डी करेक्ट इसमें ऑप्शन होगी। उसके बाद जो है वो फिफ्थ क्वेश्चन है आपके पास, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड इन क्वांटिटी रेंजिंग फ्रॉम। तो स्टूडेंट्स ये दो बातें मैंने आप लोगों को बताई थी कि ये अक्सर आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि इनकी अमाउंट के कितनी रिक्वायरमेंट है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कितनी रिक्वायरमेंट उनकी होती है और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की कितनी होती है। अगर यहाँ पर है, यहाँ पर तो असल में आपकी ऑब्जेक्टिव में तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का पूछा जा रहा है, तो आप लोगों ने दोनों की अमाउंट्स को याद रखना है। कभी कभार ये होता है कि एग्जामिनर जो है वो चेंज करके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कर देता है, तो स्टूडेंट्स जो है वो कंफ्यूज होकर सारा जो है वो गलत कर आ जाते हैं, एमसीक्यू को गलत सॉल्व कर देते हैं। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स अगर हम बात करें तो इसमें ए, बी एंड सी एंड डी चॉइसेस जो दी हुई है वो 4 से 40 ग्राम्स है, 6 to 200 ग्राम्स है, 6 to 200 किलोग्राम है, 4 to 40 किलोग्राम है। तो आपको ये याद रखना है स्टूडेंट्स के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपके टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग जो है वो बी चॉइस करेक्ट है, क्योंकि 6 to 200 ग्राम्स है। अक्सर अब देखें ना यहाँ पर किलोग्राम्स की भी ऑप्शन दे दी है, तो अब ये आपने करेक्ट जो है वो बी वाली है, 6 to 200 ग्राम्स माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। लेकिन अगर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की वो बात करता है तो स्टूडेंट्स आपकी टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग जो है वो कितनी है, 5 किलोग्राम टू 200 किलोग्राम है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर वो चॉइस भी लिख देती हूँ ताकि इफ इन केस के अगर आपको नेक्स्ट कभी उसमें आए तो आप लोग उसको भी सॉल्व कर सकें। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के लिए अगर बात की जाए तो उसमें आपको रेंज उसकी मतलब क्या रिक्वायरमेंट है, कितनी 5 किलोग्राम टू 5 to 200 किलोग्राम है। ये वो ग्राम्स में थी, ये माइक्रो होती है ना स्मॉल अमाउंट में, तो मैक्रो जो होती है वो लार्ज अमाउंट में, तो ये किलोग्राम्स में है, तो ये 5 to 200 किलोग्राम्स चाहिए होती है पर एकड़। ठीक है, पर एकड़ के लिहाज से आप इसको मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को इतनी अमाउंट में यानी कि ये रिक्वायर्ड होती हैं प्लांट्स को। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, तो वो है आपके पास कि ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ सीमेंट को जब मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं, प्रिपेयर किया जाता है, तो क्या है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ सीमेंट, द टेम्परेचर ऑफ द डीकम्पोजिशन जोन गोज अप टू। तो आपका जो डीकम्पोजिशन जोन है उसका टेम्परेचर कितना होता है। ठीक है, तो कितना होगा स्टूडेंट्स के 600 डिग्री सेल्सियस ऑप्शन दी जा रही है, 800 डिग्री सेल्सियस है, 1000 डिग्री सेल्सियस है, 1200 डिग्री सेल्सियस है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर आप अपने टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग देखें तो आपकी जो बुक में है वो 900 डिग्री सेल्सियस दिया जा रहा है। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन तो 900 है, लेकिन यहाँ पर फिर आप कौन सी सिलेक्ट कर रहे हैं, 800 डिग्री सेल्सियस जो है वो आपकी वो करीब तर ऑप्शन है, तो आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे कि 800 डिग्री सेल्सियस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपने इसमें से सिलेक्ट कर लेनी है कि डीकम्पोजिशन जोन का जो टेम्परेचर है वो कितना होता है, 800 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है कि द वर्ड पेपर इज डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ विच रीडी प्लांट। कौन से रीडी प्लांट से ये जो है इसका वर्ड पेपर का नेम जो है वो डिराइव किया गया है, पेपर वर्ड जो है वो किस रीडी प्लांट से उसका नेम डिराइव किया गया है। तो ए जो है वो ऑप्शन दी जा रही है रोज, सेकंड बी ऑप्शन है आपके पास सनफ्लावर, सी जो है वो है पेपायरस एंड डी जो है वो वाटर क्या है वाटर हायासिंथ। ठीक है, हायासिंथ। तो इसमें देखें कि स्टूडेंट्स ऑप्शन जो है वो सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग जो है आपने पढ़ा हुआ है कि जो वर्ड पेपर है वो पी से पेपर, पी से पेपायरस, इस तरह से भी आपको याद रहेगा कि पेपायरस से वर्ड जो है ये जो रीडी प्लांट पेपायरस है उससे आपका जो वर्ड पेपर है वो डिराइव किया गया है। तो ये ऑप्शन जो है वो सी इसमें करेक्ट ऑप्शन होगी। इसके बाद जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, विच इज़ नॉट अ कैल्केरियस मटीरियल। कौन सा जो है वो इसमें से कैल्केरियस मटीरियल नहीं है। तो लाइम ऑप्शन दी जा रही है, लाइम, बी ऑप्शन दी जा रही है क्ले, सी जो है वो दी जा रही है मार्बल और फोर्थ दी जा रही है मेरीन शेल।
तो इसमें स्टूडेंट्स आपके पास जो है वो क्ले जो है वो आपका कैलकेरियस मटेरियल नहीं है, विच इज़ नॉट अ कैलकेरियस मटेरियल। तो क्ले जो है वो इट इज़ नॉट अ कैलकेरियस मटेरियल क्योंकि ये आर्जिलेशियस मटेरियल है, ठीक है। जबकि लाइम, मार्बल एंड मेरीन शेल ये तीनों जो हैं ये आपके कैलकेरियस मटेरियल हैं, जबकि क्ले जो है इट इज़ नॉट अ कैलकेरियस मटेरियल, ये क्या थी, आर्जिलेशियस मटेरियल थी। आपने दोनों पढ़े थे, कैलकेरियस मटेरियल और आर्जिलेशियस, तो ये आपका क्ले जो है वो आर्जिलेशियस की कैटेगरी में आ जाता है। तो ये आपने अच्छे से याद कर लेना, कैलकेरियस मटेरियल वालों को भी, आर्जिलेशियस वालों को भी, जब इनको याद कर लेंगे तो आप लोग इनसे रिलेटेड और भी कोई MCQs आएंगे तो वो आप लोग सॉल्व करने में आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, हाउ मेनी जोन्स थ्रू विच द चार्ज पासिस इन अ रोटरी किलन। जो रोटरी किलन है उसमें आपके कितने जोन्स होते थे, तो उसमें आपने पढ़ा है कि 4 जोन्स होते थे, ठीक है। तो ऑप्शंस बाकी भी देख लेते हैं, एक 4 है, एक ऑप्शन 3 है, एक 2 है और एक 5 है। तो टोटल जोन्स कितने हैं स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया कि 4 जोन्स होते थे। मैं उनको भी 1 बाय 1 उनके नेम्स भी आप लोगों को बता देती हूँ, आपको होप्स हो कि याद होगा कि तो ये स्टूडेंट्स रोटरी किलन के जो 4 जोन्स थे, फर्स्ट जोन जो आपको याद होगा कि ड्राइंग और प्री हीटिंग जोन था, सेकंड जो है वो डीकम्पोजिशन जोन था, थर्ड नंबर पे बर्निंग जोन था और फोर्थ जो है वो कूलिंग जोन था। तो ये 4 जोन्स पे जो है वो बेस कर रहा होता था। तो ये आपने इसमें से ऑप्शन जो है वो कौन सी सिलेक्ट करनी है कि हाउ मेनी जोन्स, तो आपने ए ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है, 4 जोन्स, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं स्टूडेंट्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि अमोनियम नाइट्रेट फर्टिलाइजर इज नॉट यूज्ड फॉर विच क्रॉप। कौन सी क्रॉप, कौन सी फसल के लिए जो है हम अमोनियम नाइट्रेट फर्टिलाइजर को यूज़ नहीं करते। तो इसमें स्टूडेंट्स आपके पास ऑप्शंस दी जा रही हैं, ए कॉटन, बी जो है वो वीट है, सी जो है वो शुगर केन है और डी जो है वो पैडी राइस है। तो ये स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि ये भी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया हुआ है कि पैडी राइस में जो है वो जो पैडी राइस है, जो ये फसल है आपकी चावलों की, इसमें जो है वो आप अमोनियम नाइट्रेट फर्टिलाइजर को यूज़ नहीं करते क्योंकि ये क्या करता है, अमोनियम नाइट्रेट फर्टिलाइजर डिकम्पोज होकर नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाता है और वो जो है वो आपके प्लांट्स के लिए जो है वो ग्रोथ के लिए अच्छी नहीं होती है, ठीक है। मतलब वो प्लांट की ग्रोथ के लिए यूजफुल नहीं होती। सो पैडी राइस जो है इसमें स्टूडेंट्स डी जो है वो पैडी राइस वो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगी। मैंने आपको बताया कि अमोनियम नाइट्रेट फर्टिलाइजर क्या हो जाता है, इसमें डिकम्पोज होकर नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाता है। सो इसी वजह से ये आप पॉइंट याद रख लें कि अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3 ये आपका फर्टिलाइजर है। इसको इसमें क्या होता है कि ये डिकम्पोज हो जाता है, डिकम्पोज होकर इसमें NO2 जो है वो N2 नाइट्रोजन गैस में ये कन्वर्ट होता है। तो इसी वजह से इसको जो है वो हम इस्तेमाल नहीं करते, ये किस फसल के लिए, पैडी राइस में यूज़ नहीं करते। तो ये स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों से जो MCQs डिस्कस किए हैं चैप्टर नंबर 15 के, जो कि हमारे क्या है, कॉमन केमिकल इंडस्ट्रीज इन पाकिस्तान, ये टाइटल है चैप्टर का। तो इससे रिलेटेड स्टूडेंट्स अगर आपको किसी भी MCQ में कोई भी डिफिकल्टी है तो स्टूडेंट्स वो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।